हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं आज के दिन में और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। Three more cards, angels. 3 more cards. 3 मांगे तो 3 दे दिए। ओके, थैंक यू। बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, Five of Pentacles, the Sun, Queen of Wands, 9 of Pentacles, the Chariot, Death, the Moon, Queen of Pentacles, 7 of Wands and Prince of Swords। तो यहाँ पर साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस जिसमें लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, राइट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं, तो तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में। उसके बाद हमारे पास फायर साइन में लियो स्ट्रॉन्ग है और ठीक है, तो ये सभी साइंस हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग साइंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आपके पार्टनर को किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस इसके अलावा लॉसेस भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो सकता है, या किसी सिचुएशन में ये अपने आप को समेटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट समेट नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आज के दिन में बिजी भी कर सकते हैं, या इनके ऊपर काम का, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा आज के दिन में हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आज के दिन में फील करेंगे और आपकी तरफ आने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रिंस ऑफ सोर्ड्स हैं, बॉटम से द चैरियट है, तो मूवमेंट नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट होगी आपके रिलेशनशिप में। जो चीज़ें रुकी हुई हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड डेथ। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्शन लेने की सोच रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं। किसी सिचुएशन को, जो सिचुएशन इनको सर्व नहीं कर रही है या किसी को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनके लाइफ में आप ग्रो किए हैं और आपके साथ साथ ये भी असेंड हुए हैं, तो यहाँ पर ये 3D मैट्रिक्स की जो चीज़ें हैं, या कुछ लोग हैं या इनके कार्मिक्स हैं, उनके ट्रिगर को ये फेस नहीं करना चाहते, सीधा कट ऑफ करना चाहते हैं। ये किसी को भी अपने सर पे पहले की तरह जगह नहीं देंगी या देंगे। ये अपने लिए स्टैंड लेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और जो इन्हें पसंद है उसके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशंस से डील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें खुद फील नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं या जा रही हैं, इतना ज़्यादा लोनलीनेस क्यों फील हो रहा है इन्हें। ये बहुत कुछ अपने दिमाग में, अपने दिल में दबाते 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 एक जो मोमेंट आता है कि इंसान चाहता है कि सब बोल दो या तो रो लो,
या तो रो के पर्जिंग आप कह सकते हैं इसे, कि एक तरह से ये पर्ज आउट कर दे तो इन्हें रिलैक्स हो जाए, या किसी दोस्त से शेयर कर लें या आपसे शेयर कर लें, किसी से शेयर कर ले, क्योंकि ये बहुत टाइम से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, उसका भी असर इनके हेल्थ पे या फिर इनके दिमाग में जो इनके स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं, वो एनर्जी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एनर्जी ये रिलीज़ नहीं करेंगे तो इनकी हेल्थ पे भी बनेगी, या तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा या तो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, पर्ज आउट नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा लॉजिक से डील करते हैं या करती हैं, तो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की वजह से इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो बड़ी अजीब सी एनर्जी है आज के दिन में आपके पार्टनर्स की, आप समझ सकते हैं क्योंकि आप गुजरे हैं इन सब सिचुएशन से। बट इन सिचुएशंस में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं जो इन्हें हील कर सकते हैं, और पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ वापस रुख करेंगे, आपकी तरफ कोई जेस्चर होगा, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मूवमेंट कितनी ज़्यादा है, यहाँ भी हॉर्स है, यहाँ भी हॉर्स है, यहाँ भी हॉर्स है। सो यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे और इमोशनल बातें, अपने दिल के इमोशंस ज़ाहिर कर सकते हैं आपके पार्टनर्स आपसे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। करंट एनर्जी टैरो से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे, करंट एनर्जीज आज के दिन में। करंट एनर्जीज, फाइव ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स विथ सिक्स ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वहाँ से भी आई थी, यहाँ से भी आई हैं। डेथ वहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सभी साइन यहाँ भी निकल कर आए हैं। यहाँ पर सेम सिचुएशन है, वेटिंग फॉर अ राइट डिसीजन। दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन ख़त्म करेंगे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से ट्रिगर झेल रहे थे या झेल रही थी, बहुत टाइम से सबको एडजस्ट करते जा रहे थे, सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे, ब्लेम सह रहे हैं, दूसरों का बकवास सुन रहे हैं, कोई इनको बहुत बार 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 ट्रिगर दे रहा है, फिर भी माफ़ करते जा रहे हैं। बट इस वक्त ये किसी को माफ़ नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। जैसी एनर्जी वहाँ आई थी वही सेम एनर्जी है। इनको अगर किसी ने हर्ट किया इस वक्त या दिल तोड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे बोलते हैं ना, एक ज़ख्मी शेर या शेरनी बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो ये ऑलरेडी इतना सेक्रीफाइस कर चुके हैं ना कि अब इनके अंदर सेक्रीफाइस करने की शक्ति नहीं बची है, और ये अब कुछ बड़े डिसीजंस एक सेकंड, एक मोमेंट में ले सकते हैं। प्लस इनके लाइफ में देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली नज़र आ रही है, या तो एक मेल है दो फीमेल है, या तो एक फीमेल है दो मेल है, मतलब कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो फीमेल है या मेल है वो कोई अलग पर्सन ही हो, पॉसिबल है कि फैमिली हो, अरेंज्ड मैरिज की बात चल रही हो, या कोई फ्रेंड हो जिसको लेकर आप शक कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी वाइफ या हस्बैंड हो। तो थर्ड पार्टी सबकी अलग होती है, या फिर फाइनेंशियल, करियर, ये भी रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से ये सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपको लेकर मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर डे ड्रीमिंग चल रही है। सरेंडर कर दिया है फिर भी ये खुश नहीं है, अपने आप को आपसे दूर कर लिया फिर भी खुश नहीं है। बीच बीच में अगर बातचीत कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वही लोअर वाइब्रेशन। तो ये एक बोल्ड स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं रिलेटेड विद कमिटमेंट। तो सेम एनर्जी दोनों डेक से निकल कर आई है। सो लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। कौन है? बैलेंस, ओके, सैक्रिफाइस, यस।
नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बैलेंस अगेन, जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। तो यहाँ बैलेंस तो आ गया, सेक्रीफाइस भी आया था, देखें आया है नहीं आया है सेक्रीफाइस, चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 6 आवर्स 6 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होगा। देखिए करंट एनर्जी से चैरियट की एनर्जी आई थी, रिटर्न आना चाहते हैं आपकी तरफ, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और ये दोनों ही कार्ड बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी है। नोटिस किया आपने 999 की एनर्जी आई है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ 999 बहुत आ रहा है, और 999 जो है वो एक साइकिल को एंड करने की आप सिचुएशन बोल सकते हैं। 9 नंबर मार्स का भी है, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, और मार्स जो हैं इस समय डेफिनेटली ट्रांजिट हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर अफेक्ट डाल रही हैं रिलेशनशिप पे। यहाँ पर ये जो 999 है ना, इनको रियलाइजेशन भी कराएगा, इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस भी लेकर आएगा, साथ ही इनकी अवेकनिंग को बूस्ट करेगा। अगर किसी की अवेकनिंग स्लो हो रही थी तो बहुत एक पुश मिलेगा इनको अवेकनिंग में। स्टैंड योर ग्राउंड की भी एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, थ्रोट चक्रा एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर देखिए आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन 6 आवर्स, विद इन 6 डेज़, विद इन 6 मिनट्स इस रीडिंग के दौरान आप में से कई लोगों को मैसेजेस तो डेफिनेटली रिसीव होंगे, लेकिन मैसेजेस के साथ साथ ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आपके लिए कैसे स्टैंड लेंगे। देखिए करंट एनर्जी में भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी कि ये स्टैंड लेंगे, अब ये अब अपने आप को सफ़र नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। करंट एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैंने बोला था कि ये अब इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, और ये वही एनर्जी वापस आई है। मतलब ये 100% ये एनर्जी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगी। प्लस यहाँ पर इनके लाइफ में कुछ कर्मा साइकिल, कुछ कर्मा ब्लॉकेजेस जो थे वो हील होंगे, वो रिलीज़ होंगे। साथ ही यहाँ पर आपसे भी बात करेंगे। तो देखते हैं, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है, कम्युनिकेशन एंड मैरिज एंड कम्युनिकेशन दोनों नज़र आ रहा है। तो शादी को लेकर, क्योंकि करंट एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, तो शादी या कमिटमेंट को लेकर स्टैंड लेने की एनर्जी है। क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे? ओ बहुत सारे आ गए, बहुत, ओ माय गॉड, बहुत सब कुछ बताना चाहते हैं। चलिए कलेक्टिव मैसेज है तो हम सारे मैसेजेस लेंगे, क्योंकि उनके सबकी एनर्जीज़ अलग अलग आई हैं, तो मुझे सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ रख दूँ, क्योंकि मेरा हाथ सारे कार्ड्स को जगह नहीं दे पाएगा। चलिए मैं सभी कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बताना है, आपको सुनना है, तो आप सुन सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो ये बताएंगे, कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि उनकी किसी से फ़ाइट हुई है, या तो उनके बॉस से, या तो उनके कलीग से, या तो उनके स्टाफ से, या तो उनकी फैमिली में किसी से, या अगर ऑलरेडी किसी बंधन में बंधे हुए हैं तो वहाँ पर इनकी फ़ाइट हुई है, या उनको कोई ट्रुथ पता चला है, कोई सच्चाई पता चली है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज करके ये बोल सकते हैं आपको कि पहले बहुत प्यार से बात करें, बहुत इमोशनल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और उसके बाद ये बोलें कि शायद हम एक नहीं हो पाएंगे, शायद हमारी कमिटमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं डर रहा हूँ कि क्या हम एक हो पाएंगे या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप उन्हें बूस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर का भी एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा उस समय अगर ये निराश होते दिखें आपको, या आपकी पार्टनर फीमेल हो, किसी डर की वजह से अगर निराश होते दिखें, तो आपको उन्हें बूस्ट भी करना है। ये भी मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है। तो अगर इस तरह की बात किसी के पार्टनर बोलेंगे
कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं स्टैंड भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं हारा हुआ फील कर रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तो आपको उन्हें बूस्ट करना है, ना कि आपको लड़ना है उनसे, ठीक है। आपको उन्हें बूस्ट करना है कि नहीं, आप सब कर सकते हैं, पेशेंस रखिए। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ये बताएंगे कि इनकी फ़ाइट हो गई थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है, या थर्ड पार्टी से ये बिल्कुल डिटैच हो गए हैं या हो गई हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दम पर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ समय भी दे सकते हैं कि इतना समय वेट करो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। कुछ इस तरह के भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो कलेक्टिव मैसेज है, तो देख लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के हस्बैंड हों, कुछ लोगों की वाइफ हों, कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हों। तो जिसकी जैसी सिचुएशन है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको बैलेंस में रहना है, ये ध्यान रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे डियर, आपको सिर्फ बूस्ट करना है। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं हैं, आपको लेकर पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मूवमेंट नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे रह नहीं पा रहे आपके बिना, ये वाली एनर्जी है। सो आने वाले 6 दिन 6 घंटे आपके लिए वैरायटी लेकर आए हैं। बहुत सारा उनके दिमाग में, एक कहते हैं ना, खिचड़ी पक रही है। अब उस खिचड़ी को वो किस डायरेक्शन में मोल्ड करते हैं, या तो उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन भी है, नेगेटिव डायरेक्शन भी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी अपने आप को बैलेंस रख के एक सही डिसीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका पार्टनर कोई गलत डिसीजन लेने वाला है या लेने वाली है और आपसे बात करके बता भी रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें मोल्ड करें इन अ राइट डायरेक्शन। ये यहाँ पर आज के दिन में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो मैसेजेस तो आएंगे, प्यार से बातें भी होंगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जिससे कि आपको अपने बैलेंस को प्रूव करने का मौका मिले। सो बी अवेयर। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ देंगे ज़रूर। हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन मोर देन अ ईयर हो, या काफ़ी साल से बात ना हुई हो, 1 साल 1.5 साल या नियर अप्रॉक्स 9-10 महीने, उनके भी मैसेजेस आने के चांसेस हैं। आए भी हैं, रिसेंटली मैंने कुछ कमेंट्स पिन किए थे, 1.5 साल 2 साल पे मैसेजेस आए थे। सो वैसे ही और भी आ सकते हैं। जहाँ पे आपने होप खो दी है, वहाँ पे एक न्यू उम्मीद आपकी जग सकती है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो तभी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। स्पेशली हो सकता है ये कपल्स के लिए हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ सिचुएशन में थोड़ा आप एडजस्ट करें, थोड़ा वो एडजस्ट करें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है। लास्ट कार्ड इज़ हेल्पफुल पीपल एंड टेक एक्शन। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी ज़रूरत पड़ने पे आपको मदद करें, ना कि आपको धोखा दें। सतर्क रहिए, सब पर आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए। अपने सीक्रेट सबसे शेयर मत कीजिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। प्लस एक्शन होने वाला है। सन की एनर्जी आई थी चैरियट के साथ, यहाँ से टेक एक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों के लाइफ में एक्शन होने वाला है। तो प्रिपेयर रहें, ब्लेस्ड रहें, बैलेंस में रहें, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें ताकि आपकी तरफ जो एक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव हो। सो दिस इज़ द रीडिंग आज के लिए। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।